कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग भक्ति मार्ग चुनते हैं। राधे राधे। जैसा मिता मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग भक्ति मार्ग चुनते हैं ना, वो लोग असल में मेरी ही शरण ग्रहण करते हैं और मैं उनके हर बाधित कार्य को संपूर्ण कार्य में बदलता चला जाता हूँ। यानी कि वह किसी भी कार्य को बिना किसी रुकावट और बाधा के कर सकता है। वह हर कार्य में कुशल होता है, निपुण होता है। हे अर्जुन, जो लोग मेरी शरण में रहते हैं, मैं उनके सारे कष्टों का निवारण कर देता हूँ। इससे पहले कि उनके मन में कोई चीज का पाने का विचार आए, उससे पहले ही उस चीज को मैं उसके सामने उपस्थित कर देता हूँ, ताकि उसे परेशानी ना हो, दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हे अर्जुन, जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं, मैं उनके विश्वास की अक्सर हमेशा ही लाज रखा करता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी का कभी विश्वास नहीं तोड़ता हूँ, और ऐसा किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग विश्वास में लोगों को बंधा देते हैं और फिर विश्वास तोड़ देते हैं, ऐसे लोग महापापी की गिनती में आते हैं। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मैं इन लोगों की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये लोग विश्वासघाती होते हैं। विश्वास में लोगों को लेकर उनके विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। जब यह विश्वास की पहुंची हुई ठेस उनके मन से कराह की आवाज लेकर मुझ तक पहुंचती है, तो मैं और व्याकुल हो जाता हूँ और ऐसे लोगों को मैं दंड देने लगता हूँ जो लोग विश्वासघाती हैं। मैं उन्हें बिल्कुल देखना नहीं चाहता हूँ। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसे वेदांत यानी कि वेदों का अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, यानी कि जिन्हें की संपूर्ण वेदों का ज्ञान है, जो परम गंतव्य है, जो सब कुछ जानते हैं, जिसे प्राप्त करने पर कोई भी मनुष्य वापस नहीं आ सकता है, वही मेरा परम धाम कहलाता है। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग वेदों की ज्ञाता होते हैं और वेदों में ही पारंगत हो जाते हैं, तो वो लोग मुझे संपूर्ण रूप से जान जाते हैं। यही लोग मेरे पास तक पहुंच पाते हैं, और जो लोग मुझ तक पहुंच जाते हैं, उन्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं होती है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तत्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवान में ही सब कुछ निहित है। यत्र काले त्वनावृत्ति मां वृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत सर्वः। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आ पाता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो लोग मुझ में आसक्त होते हैं, वो लोग इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी से आ सकते हैं या नहीं भी आना चाहें तो ना आ सकते हैं, क्योंकि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनका हो जाता हूँ, उनका दास बन जाता हूँ, उनके कहे अनुसार चलने लगता हूँ, उनके आदर पूर्वक दिए गए भोजन को भी ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, अब मैं अपने भक्तों के लिए हर घड़ी हर पल तत्पर रहता हूँ। मैं अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न देखना चाहता हूँ, कभी भी उन्हें व्याकुल नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो अप्रसन्न रहते हैं और व्याकुलता में डूबे रहते हैं, तो यह अप्रसन्नता उनकी नहीं मेरी होती है, और मैं व्याकुल रहता हूँ उनके लिए, ताकि उनकी चिंता का निवारण मैं स्वयं कर सकूं। हे अर्जुन, मैं कभी भी किसी के लिए भी व्यर्थ ही अपना समय नहीं गवाता हूँ। जो लोग मुझे भजते हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। मैं अपना सर्वस्व उन्हें अर्पण कर देता हूँ। मैं भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अग्नि ज्योतिर्तिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। 6 यानी कि जो सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस और माघ, ये 6 महीने ऐसे हैं, सावन से लेकर माघ महीने तक। जो इन मासों में अपने प्राण को त्यागता है, वह लोग ईश्वर के धाम को प्राप्त होते हैं।
यह बात श्रीमद् भागवत के श्लोक में बताया जाता है। घूमो रात्रिस्तथा कृष्ण शनमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगीम प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, लेकिन वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। मैं अपने काम करवाने के लिए उन लोगों को पृथ्वी पर भेज देता हूँ ताकि तुम तपस्या करो और तपस्या करके मेरी शरण ग्रहण करो। शुक्ल कृष्णे गति होरोते जगता शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्तिम मनन्य या वृत्तते पुनः। वैदिक मत के अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आ जाता है। यानी जो मेरी शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग को चुनता है और जब उसकी मृत्यु होती है तो यह प्रकाश मार्ग कहलाता है। प्रकाश के मार्ग में से जाने वाला व्यक्ति लौटकर नहीं आता है, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करता है और शुक्ल कृष्ण पक्ष की रात्रि में मरता है, वह लौटकर पृथ्वी पर पुनः आता है ताकि वह जब तप कर सके और प्रकाश की ओर अग्रसर हो सके। नैते श्रीति पार्थ जान नियोगी मुधिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन वे मोह के कारण से नहीं हो पाते हैं, इसलिए तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहा करो। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्स वर्धमिदम विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन यानी कि वेदों का अध्ययन करके, तपस्या, दान करके, दार्शनिक यानी कि देखकर तथा सकाम यानी कि अच्छे काम करने के से प्राप्त होने वाले फलों में से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को, मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय को उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत कृष्ण भगवान के भक्ति का विशेष वर्णन बताया गया। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन के वेदों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना चाहिए और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है, और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए, शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम बताए गए हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए किया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष छाल पहनकर तथा और कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक को या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण भावनामृत कृष्ण की भक्ति की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर लेता है। इस तरह से यह कथा या प्रसंग संपन्न हुई। आशा है आप लोगों को भगवत गीता का यह श्लोक का प्रसंग अच्छा लगा होगा।